दोस्तों ये जो तस्वीर देख रहे हैं यही वह आदमी है जो कब्रिस्तान में जाकर के मुर्दों के साथ संबंध बनाते थे। तो दोस्तों आइए इसके बारे में हम पूरा जानकारी आपको देते हैं कि अयूब खान ऐसा काम क्यों करते थे और कितनों दिन से करते आ रहे हैं और ऐसा करने के लिए उसे कौन कहा था। इसी वीडियो में आपको हम पूरा जानकारी देंगे। दोस्तों ये ऐसा घटना है जो मानव के मानवता को हिला देने वाला ये घटना है। दोस्तों अयूब खान अपने दो पत्नी को हत्या कर डालती है। जानते हैं कैसे? एक पत्नी को कुआं में धकेल करके मार डालती है और दूसरा पत्नी को जिंदा जला करके मार डालती है। इसके लिए इसे 15 साल का सजा हो जाता है। दोस्तों 15 साल का सजा काटने के बाद अयूब खान जेल से छूटने के बाद 17 मई से ऐसा काम करना शुरू कर देता है। अयूब खान मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश में खांडवा नाम का जो है एक जगह है, वहां पर अयूब खान रहा करते हैं। अयूब खान 17 मई को जेल से छूटते हैं और तुरंत ऐसा काम करना शुरू कर देते हैं। वह कब्रिस्तान जाते हैं और पूरा दिन वह देखता है कि कौन सा मुर्दा कब आया है और कहां पर जो है दफनाया गया है। पूरा दिन खोजबीन वह करके ढूंढ लेता है कि कौन सा मुर्दा को कहां दफनाया गया है। फिर जब वह अंधेरी रात जब होता है तो वह न उसके अंदर कोई डर रहता है और न उसके अंदर कोई जो है न भय रहता है कि मेरे साथ कोई कानूनी कार्रवाई या कोई अगर देख लिया तो मेरे साथ जो है न क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसके ऊपर वह थोड़ा सा भी अपने आप में जो है न चर्चा नहीं करता है। क्योंकि ऐसा काम ये बड़ी सूझबूझ के साथ करता है। ऐसा काम इतना ये सूझबूझ के साथ करता है कि कोई साबुत वहां पर छोड़ता ही नहीं है। इसका तरीका जब आप सुनिएगा तो आप जो है ना चौंक जाइएगा। दोस्तों आप सोचते होंगे कि ये आदमी जो है ना पागल है, लेकिन दोस्तों नहीं, ये माइंड से भी ये आदमी जो है ना ठीक ठाक है, लेकिन इसको एक बीमारी है। आपको हम बीमारी के बारे में भी बताएंगे। आइए पहले हम लोग पूरा बेहतर तरीका से इसके बारे में जानते हैं। तो अयूब खान 17 मई को जेल से छूटते हैं और पूरा दिन वह देखता है कब्रिस्तान में जाकर के कि कौन सा लाश को कहां पर जो है ना दफनाया गया है और कौन सा लाश जो है ना कैसा है दिखने में। क्योंकि कब्रिस्तान अगर है तो वह मुस्लिम धर्म का जो भी लोग वहां पर मरते होंगे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, खास करके अमावस्या की रात, क्योंकि अमावस्या की रात में खास करके ज्यादा अंधेरी होती है। अंधेरे रहने के कारण इसे ये काम करने में इसको पूरा जो है ना सफलता अच्छा तरीका से जो है ना मिल जाता था। क्योंकि अंधेरी रात में जो कब्रिस्तान का जो देख रेख करता था वह भी अपने घर चले जाते थे। जब देखता था कि यहाँ पर अगल बगल जो है ना कोई नहीं है, सभी आदमी अपने अपने काम से जो है ना अपने अपने घर जाकर के जो है ना सो चुके हैं, तो उसके बाद ये अयूब खान कब्रिस्तान जाते थे और वहाँ पर दिन में जो लाश को देखे थे कि जो कौन सा लाश हाल फिलहाल में जो है दफनाया गया है, उसके साथ उसे निकाल करके उसके साथ ये जो है न संबंध बनाते थे। ये यही सोचा कि अगर किसी दिन अगर हम पकड़ा भी जाएंगे तो लोग हम पे जो है न शक नहीं करेगा, पुलिस हम पे जो है न शक नहीं करेगा। क्योंकि अमावस्या के रात अगर ऐसा काम अगर हम करेंगे तो अमावस्या के रात जो है न हिंदू धर्म ही जादू टोना के लिए ऐसा काम जो है न करता है, ये सभी को जो है न माना गया है। इसलिए खास करके अमावस्या की रात ऐसा कार्य जो है न करते थे। धीरे धीरे लगभग ये बहुत सारे मुर्दों के साथ ये जो है ना संबंध बनाया। एक अजीब बात है, जो नॉर्मल आदमी है वह डर के मारे कब्रिस्तान के अगल बगल जो है जा भी नहीं सकता है, वो भी 10 बजे रात को। अगर उस होके रास्ता भी है तो वह प्रयास यही करेंगे कि हम इस होकर जो है नहीं जाएंगे, क्योंकि इस होकर जो है ना कब्रिस्तान है। लेकिन अयूब खान का हिम्मत, एक दिन एक आदमी मुर्दों को दफनाते हैं और दफनाने के बाद 1-2 दिन के बाद वह उसी कब्रिस्तान में जो है आकर के देखा करते हैं। कब्रिस्तान में देखने के बाद वह देखता है कि यहाँ पर जो भी हम ऊपर से जो चीज़ से ढके हैं उस चीज़ यहाँ वहाँ जो है न फेंका हुआ है। इसके ऊपर फूल जो हम बिछाए थे फूल यहाँ वहाँ जो है न फेंका हुआ है और इधर उधर कपड़ा इसका जो है न फेंका हुआ है। उस आदमी को वहाँ पर जो है न बहुत शक होता है। उस आदमी को इस तरह से मन में ऐसा ख्याल आता है कि ऐसा ये काम जो है न कौन कर सकता है। फिर वह आदमी अपने ही परिवार के 2-3 आदमी के साथ वह आते हैं और कब्रिस्तान में जो मुर्दे हैं उसे खोद करके देखता है।
मुर्दा को खोदने के बाद वह जो बात आपको सुनाने वाले हैं, आप चौंक जाइएगा। मुर्दा को जब वह खोदता है तब देखता है कि उसके मुंह के साथ जो है ना गंदा काम किया गया है, और उसके बाद कमर से नीचे जो पार्ट है उसके साथ भी जो है ना गंदा काम किया गया है। वह आदमी सुन करके, वह आदमी देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है कि ऐसा मनुष्य कैसे कर सकते हैं। फटाफट वह आदमी बगल के जो थाने है वहां पर जाकर के पुलिस के पास ऐसा जो है ना कंप्लेन किया करते हैं, और पुलिस भी इस बात को सुन करके चौंक जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये आदमी कौन है। अब सभी आदमी को, अगल बगल जो भी लोग हैं, ये बात सुनने के बाद सबका यही एक मांग रहता है कि वह आदमी को सिर्फ एक बार जो है ना हम देख ले कि वह आदमी जो है ना कौन है। पुलिस वाले कब्रिस्तान के अंदर लाइट का जो है ना प्रबंध करते हैं, और लाइट के अगल बगल वह कैमरा सेट कर देता है। 2 कैमरा पुलिस वाले कब्रिस्तान के अंदर सेट कर देते हैं ताकि पता लग जाए कि वह आदमी कौन है जो ऐसा घिनौना कार्य मुर्दों के साथ कर रहा है। ऐसा काम वह 17 को भी करता है, 17 को भी किया है, 19 को भी किया है, 21 को भी किया है। पुलिस को और ज्यादा जो है ना शक हो जाता है। कैमरा दोस्तों, कब्रिस्तान में कैमरा लगाने के बाद, 2 कैमरा लगाने के बाद वह आदमी तीसरा दिन पकड़ा जाता है। और जानते हैं किस तरह से पकड़ाता है? आप इस रिकॉर्डिंग को गौर से देखिए कि अगल बगल यहाँ पर जो है न कोई कैमरा के अगल बगल कोई आदमी जो है न आने का आपको थोड़ा सा जो है न संकेत मिलता होगा, और आपको धीरे धीरे ये पूरा जो है दिखाई दे देगा। इस आदमी को शक होने लगा, अयूब खान को शक होने लगा कि अगल बगल यहाँ पर जो है कैमरा लगा हुआ है, लेकिन वह सिर्फ अपने नज़र से एक ही कैमरा को देखा। और आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप स्क्रीन पर देखिए कि कैमरा के ऊपर जो है ना कपड़ा भी जो है लटका दिया गया है। सबसे पहले जब इसे पता चलता है कि यहाँ पर जो है ना कैमरा लगा हुआ है, तो ये अगल बगल जो कपड़ा फेंका हुआ है उस कपड़ा को, कैमरा को ढकने का जो है ना प्रयास करता है, और कैमरा को ढकने का प्रयास जो ये करता है तो उसमें सफल भी हो जाते हैं, कैमरा को ढक देता है। लेकिन इसे पता नहीं चला कि दूसरा कैमरा भी बगल में जो है लगा हुआ है। फिर क्या था, कैमरा में हर चीज वहां का जो भी ये घटना किया, हर घटना वहां पर जो है रिकॉर्ड हो जाते हैं, और पुलिस फिर कैमरा का रिकॉर्डिंग निकाल करके उसके फोटो हर जगह जो है चिपका देता है, और एक उचित इनाम जो है घोषित कर देता है कि अगर इस आदमी को अगर कोई अगल बगल अगर देखे हैं तो जरूर आप जो है ना खबर कीजिएगा। अयूब खान पकड़ा जाता है। जब वह थाने जब जाते हैं तो थाना में उसे पूछा जाता है कि आप ऐसा काम क्यों करते थे, तो जानते हैं वह क्या बोला? जब हम जेल के अंदर थे तब हमें कोई आदमी बताया कि अगर आप कब्रिस्तान जाकर के मुर्दों के साथ अगर इस तरह से कार्य मतलब संबंध अगर बनाते हैं तो आपके अंदर जो है ना शक्ति आ जाएगा, आपके अंदर तांत्रिक वाला जो है ना शक्ति आ जाएगा, आपके अंदर देवी जो है ना शक्ति आ जाएगा। तांत्रिक शक्ति प्राप्त करने के लिए जेल से छूटते ही ऐसा काम जो है ना करना हम शुरू कर दिए। ऐसा बात सुनकर के पुलिस वाले जो है ना चौंक गया कि इसे ऐसा जो है ना माइंड में कैसे आ गया। जानते हैं दोस्तों ऐसा काम वह क्यों कर रहा था? क्योंकि दोस्तों यह साइंस के मुताबिक अगर देखा जाए तो यह जो है ना एक बीमारी है। बीमारी का नाम है नेक्रोफिलिया। अगर इस बीमारी से अगर कोई आदमी ग्रसित है तो वह जो मुर्दा है, मुर्दा की सुंदरता देख करके आकर्षित होता है, और मुर्दा के साथ उसके माइंड में संबंध बनाने का ऐसा जो है ख्याल आता है। इस तरह की बीमारी में खास करके मानव के साथ ऐसा ही होता है। अब पुलिस इसे सजा भी नहीं दे सकता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कानून का नियम है 375 और 376 धारा उसी के ऊपर लगाया जाएगा। जो जिंदा आदमी के साथ रेप किया है, जो जिंदा आदमी के साथ घिनौना जो है कर्तव्य किया है, उसी के साथ ये 375 और 376 धारा लग सकता है। यहाँ सवाल हो जाता है कि मुर्दा आदमी के साथ वह आदमी गलत किया है, तो यहाँ कानून कुछ अलग हो जाता है, इसलिए उसे सजा भी नहीं हो सकता है। लेकिन सजा उसे हो सकता है अगर कोई आदमी किसी धर्म के साथ गलत करते हैं, किसी धर्म को अगर वह अपमान करते हैं, तो उसके लिए सजा कानून बनाया है। तो इसलिए इसे धर्म को अपमान करने के कारण इसके लिए इसे कानून उचित सजा देता है, और इसे फिर से पुनः जेल भेज दिया जाता है। मानव का मानसिकता पता नहीं क्या से क्या हो गया है
एक जानवर से भी खतरनाक मानव का जो है ना अभी के टाइम में उसका मानसिकता जो है ना खराब हो चुका है। उसके अंदर का जो आत्मशक्ति है वह पूरा जो है ना खत्म हो चुका है। उसकी आत्मा का जो पहले शक्ति था वह अब जो है डिस्चार्ज हो गया है। दोस्तों, जब तक आप अपने समाज में, चाहे आपके घर का मेन सदस्य क्यों न हो, चाहे बच्चे बूढ़े क्यों न हो, उसे अगर आप उचित प्रकार का अगर जो है शिक्षा नहीं दीजिएगा तो कल जाकर के उसका जीवन तीतर बितर हो जाएगा, उसका जीवन जो है बिखर जाएगा। इसलिए अपनों बच्चों को अगर खिलौना नहीं दीजिएगा तो कुछ पल ही वह जो है रो पाएगा। अगर उस बच्चों को अगर आप संस्कार नहीं देते हैं तो वह बच्चा जीवन भर तक रोएगा और वह जीवन भर जो है दर दर भटक करके अपना जीवन वह कीड़े मकीड़े की तरह जो है ना व्यतीत करके एक दिन दुनिया से सदा के लिए चला जाएगा। इसलिए दोस्तों, अभी के समय में अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए। शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देना बहुत जरूरी है। उससे भी ज़्यादा दोस्तों इम्पोर्टेंट है, अगर आप अपने बच्चों को अगर आप खुद अगर देखभाल नहीं करते हैं तो फिर वह बच्चा जो है बिखर जाएगा। अगर आप किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी विद्यालय में अगर आप दिए हैं तो ठीक है, आप बहुत अच्छा स्कूल में उसे जो है दे दिए हैं, उसका पढ़ाई लिखाई अच्छा हो रहा है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप उसके अगर माँ बाप है, आप उसके अगर गार्जियन है तो आपको 100% बच्चों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। पूरा दिन में अगर आपके पास अगर बच्चे रहते हैं तो कम से कम 1 घंटा जरूर उसके लिए टाइम दीजिए। उससे पूछिए कि आप क्या कर रहे हैं। उससे जो है ना ऐसा दोस्त बना के रखिए, ऐसा दोस्ती उससे कीजिए जो कुछ भी गलत हो चाहे सही हो, आपको वह बच्चा शेयर करे ताकि आप उसके माइंड को पढ़ सके और उसके मन में क्या ख्याल आता है वह कल जाकर के कोई गलत कदम नहीं उठाए। अगर आप इस तरह से ध्यान रखते हैं तो वह बच्चा आपके बस में हो जाएगा। अगर वह बच्चा अगर आपके बस में है तो गारंटी है आप 100 शिक्षक के बराबर एक माता पिता का जो है ना ज्ञान होता है दोस्तों। इसलिए आप अपने बच्चों को हमेशा ख्याल रखिए और उसे बेहतर तरीका से शिक्षा, संस्कार हर चीज़ उसे दीजिए ताकि कल जाकर के उसका जीवन बेहतर हो और एक मानव का जो मानवता है उस तरीका से वह पूरा जीवन खुशहाल जी पाए। तो दोस्तों, इस तरह से आपको हम हमेशा खबर लाते रहेंगे कि अभी के समय मानव का जो मानवता है वह पूरा खत्म हो चुका है। कल जाकर के फिर कोई दूसरा आदमी आपके समाज में न करे, इसलिए उसको हमेशा आप देखभाल करिए, उससे जो है उचित शिक्षा दीजिए ताकि वह बेहतर कर पाए।